Assalamualaikum. This is second good friend of mine. Thank you. How so are you? much. How are you? आ जाए अभी आ जाए. मैं कह रही थी इतने अरसे बाद हम मुलाकात कर रहे हैं and I'm too excited to meet you. इतना कुछ लाइफ में हो रहा है, busy. Thank you यार for giving us time. It's pleasure. Thank you so much coming early morning because अगर early morning नहीं होगा तो फिर वो natural नहीं होगा. Exactly. Especially आप इतना अच्छा शो कर रहे हो. It's such a good decision. कि आर्टिस्ट की असलियत दिखाई जाए. थोड़ी सी मेकअप के साथ इतना मैं बन ठन के आती हूँ ना, वही देख रही जिया मुझसे छोटी कई गुना छोटी लग रही है, बेबी लग रही है. नहीं, I think it's all up here. मैं शायद अभी जॉगिंग करके आई हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ी सी फ्रेश लगूंगी थोड़ी देर के लिए. Very fresh and माशाल्लाह fit as ever. थैंक यू. सेकंड बेस्ट फ्रेंड मैंने आते साथ ही इसलिए कहा कि पहले जवेरिया आई थी मेरे साथ पूरा दिन गुजारने और आज मेरी एक और अच्छी दोस्त आई है. सोफिया, थैंक यू सो मच. वेलकम. वेलकम टू योर टीम ऑल्सो एंड लेट्स स्टार्ट. क्या करने वाले हैं? जिया का दिन तो सुबह सवेरे शुरू हो जाता है ना. I wake up at 5:30. I don't know why, but I know why. It's just a healthy thing. मैं उस दिन बहुत कम गुस्सा करती हूँ जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठती हूँ. बहुत ज़्यादा इनहेल करती हैं. हाँ, मैं बीच पे जाती हूँ बिकॉज कराची में रहने का एक सबसे फ़ायदा अच्छा ये है कि वी हैव सो मच ब्लेसिंग कि बीच पास है तो मैं जाके कोई पानी में दबा के वॉक करती हूँ. उसमें मैं पूरे दिन का पिछले और अगले दिन का गुस्सा निकाल देती हूँ. बाहर निकल जाता है. जो कि औरतों को कहते हैं ज़्यादा गुस्सा आता है एंड देन लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे और लोगों को मैं पूरा दिन. So I just came back from my walk एंड अभी हम लोग योगा करेंगे. शमशाद हैदर है मेरे बहुत अच्छे टीचर है. ही इज बड़े दुनिया के बड़े योगीज में से उनका नाम आता है एंड माशाल्लाह वी शुड बी प्राउड एज पाकिस्तानी कि योगा यहीं टेक्सला से डिस्कवर हुआ था कई हजार साल पहले. यहीं से शुरू हुआ था. इस पे हम 2 मिनट बात करेंगे बल्कि शुरू और ये बड़ी अच्छी बात है. थोड़ी सी हमें योगा पे भी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. मेरी इन्फॉर्मेशन भी बेहतर हो रही है इस मामले में. तो योगा जो है वो आएंगे इंस्ट्रक्टर या क्या? मैं स्काइप पे करती हूँ योगा और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बेशक वो इस्लामाबाद में बैठे हूँ या मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ या मेरे टीचर ट्रैवल कर रहे हूँ. सो औरतों के लिए या किसी भी इंसान के लिए बहाना नहीं होना चाहिए कि हम फिट नहीं रह सकते, स्पेशली मेंटली फिट नहीं रह सकते. तो योग जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, स्पेशली अपने आप से मिलाता है. सही. तो टेक्सला से योगा जो था वो शुरू हुआ था. आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट. आई एम जस्ट 9 years old बीइंग योगी. टीचर्स बहुत हैं या आप लोग प्लीज स्टडी करें अगर आप लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेना है. इसको अभी मैं अपनी क्लास शुरू करूंगी ताकि दिस इज द रीजन व्हाई यू आर पंक्चुअल, है ना? Yeah, I think this is the reason I never miss my flight ever in this life of 22 years experience. I never miss my flight, माशाल्लाह. इसका ये मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे की कमिटमेंट की. और यूजुअली ये होता है कि हमारा फ्लाइट से उतरते साथ ही कोई ना कोई काम या कमिटमेंट होता है. सो इट्स कमिटमेंट विद अदर्स बेसिकली. लोग कहते हैं कि आपकी अपने साथ कमिटमेंट होती है. आई एम नॉट दैट सेल्फिश येट. मेरी लोगों के लिए फिक्र ज़्यादा होती है कि मेरी वजह से किसी और का नुकसान ना हो. Very nice. So it's probably discipline. It comes from my mother and of course from my father. Both of them were disciplined. मैं बिगड़ा नवाब था बचपन से. मैं 11 बजे वाले स्कूल में गई थी, मैं तुम्हें बता रही थी. बट somehow बड़े होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना. Then you grow और आपका दिमाग जो है ना वो especially after my mother's death I think I took it little more serious life. You became उससे पहले मैंने नहीं ली थी. I'm only sister in my family. 5 भाइयों की एक बहन हुई. हमेशा से बताते थे. I'm proud of that. So I become mother. No way. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो बहुत ज़्यादा मैच्योर कर देती है ना मेंटली तौर पे. मैं अभी तक नहीं, मैं भी वॉक कर रही थी और बीच पे तो मैं सोच रही थी मैं कब बड़ी होंगी. ये लुक से तो बिल्कुल बड़ी नहीं हुई अभी. आप बिल्कुल बाल मैंने कटवा दिए हैं. तो इट्स कम ऑन, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग. इट्स जस्ट हाउ यू थिंक, हाउ यू कीप योरसेल्फ फिट, हाउ यू थिंक एंड then everything goes from there. That I believe. Now we'll go for yoga. We have to. Sky. With no time. Otherwise हमारी लड़कियों की बातें खत्म नहीं होती हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कैसी हैं आप? शमशाद हैदर साहब का मैं आपको सोफिया बता रही थी कि शमशाद साहब दुनिया के 10 बड़े योगीज में से हैं और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है
कि सर मुझे मेरे पैर पे मेहरबानी करते हैं, मुझे सुबह सुबह टाइम दे देते हैं। सर ये सोफिया है और सोफिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आज मेरे घर आई हैं, आज हम पूरा दिन साथ गुजारेंगे समा के साथ। और सोफिया होस्ट है शो की। यस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। आइए भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो खाना वगैरह खुद बनाती हैं? क्या क्या रूटीन है? आई लव कुकिंग, स्पेशली जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है और उसमें कुकिंग कहते हैं कि माँ की तरफ से भी आती है। मेरी अम्मी को बहुत शौक था कुकिंग, तो उस वक्त जब मैं बच्ची थी और अम्मी बहुत ज़्यादा पकाती थी तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्यों इतना किचन में रहती है। अम्मी खाना पकाती थी और आप अम्मी को पकाती थी? हैं? नहीं, नोटी चाइल्ड नहीं थे? 5 बहन भाई थे तो अम्मी ज़ाहिर है मसरूफ़ तो बहुत रहती थी हम बच्चों के साथ ही, लेकिन मैं इतना बुरा बच्चा नहीं था, लेकिन कभी कभी बहुत मुझे मार पड़ती थी। वही किस बात पे? क्योंकि मैं बड़ी थी तो मुझे ज़्यादा मार पड़ती थी, मैं मस्ती ज़्यादा करती थी। सबसे मैं हर वक्त दरख्तों पे होती थी या दीवारों पे होती थी, तो इस वजह से अम्मी को। और वो आम वगैरह तोड़े, अमरूद तोड़े, कभी ऐसा मौका मिला? नहीं, मुझे जामुन ज़्यादा पसंद थे। अच्छा। तो मैं जामुन के दरख्त पे ज़्यादा पाई चढ़ जाती थी? हाँ, मैंने आती थी छुट्टी जामुन के घर। मेरा जिसे कहते हैं ट्री हाउस जामुन के ऊपर था। अच्छा। जामुन के दरख्त के ऊपर, तो दैट वाज चाइल्डहुड। तो उस पे मार पड़ती थी ज़्यादा जामुन खाने पे, और जब कीड़े से काटवाती थी तो वो दवाई अम्मी को लगानी पड़ती थी। या मैं भाइयों को बहुत मारती थी बचपन में। अच्छा, बड़े होने का ये फायदा लिया? नहीं, मैंने कराटे सीखने का ये फायदा लिया था अरे, कि मैं स्कूल में कराटे सीखती थी। अच्छा। तो वो सारी प्रैक्टिस भाइयों पे होती थी। कहाँ पैदा हुई, कुछ बताएं आपके फैंस? मैं लाहौर से पैदाइश है मेरी स्कूल सेंट मैरीज में हम लोगों के एडमिशंस हुए थे, फिर वी वेंट अब्रॉड। आई वाज ओनली 1.5-2 years old probably. देन आई थिंक 7-8 साल हम लोग बाहर रहे हैं, ट्रैवल करते रहे। अच्छा। वी वर इन लिबिया, त्रिपोली ऑफ कोर्स, एंड देन ग्रीस, इटली, रोम, आई डोंट नो, आसपास काफी सारे मुल्क। दुनिया देख ली छोटी सी एज में। हाँ, या अबू की प्रॉब्ली जॉब थी तो यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। ओके, सो आप अब्बू के करीब थी, अम्मी के करीब थी, किससे ज्यादा अटैचमेंट? मैं दोनों के करीब थी। मैं समझ सकती हूँ अब्बू के ज्यादा करीब हाँ ना, थी। बेटियां बाप के करीब। तो क्योंकि एक ही थी इस वजह से। अच्छा। और अम्मी ज्यादा मार पड़ती थी। और अभी मैं खाना पकाऊंगी। आप खाना पकाएंगे, ठीक है। अच्छा, नाश्ता बनाऊंगी बिकॉज मुझे कुकिंग का शौक है, और मेरे साथ वो हेल्प करती है। तायरा मुझे झांक रही है इस वक्त कमरे से। तायरा जूस बना दो। अभी हम सबसे पहले जूस बनाएंगे क्योंकि मुझे जूसेस का शौक है, और सुबह अगर जूसेस पिए जाए स्पेशली योगा एक्सरसाइज के बाद तो इट्स रियली रियली हेल्दी। और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। मैं यूजुअली खुद नहीं बनाती, आज मैं जरा ओवर एक्टिंग ज्यादा कर रही हूँ नाश्ता बनाने की, क्योंकि मैं एक अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। Really? Yes. चलो, दैट्स ग्रेट। वो रेसिपी मैं भी देखूंगी एंड आई विल ट्राई इट एट होम। चलो जी, आ जाइए किचन में। किचन का रुख करते हैं। सबसे पहले जूस पिलाती हूँ आपको, फ्रेश। आ जाए। आप नजरों से जूस पिए, हम वैसे जूस पिएंगे।